कल के व्लॉग में मैंने हार्डकोर ऑफ रोडिंग की थी। वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। इसका रीज़न मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं तो गाड़ी से मतलब बाइक से उतर जाता हूँ। ये हमारी ये पीली रेडर। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम ये रहा कि ये जो डिस्क ब्रेक है ना, वो डिस्क ब्रेक, वो सबसे पहले डिस्क ब्रेक की दिक्कत आई थी, अभी भी दिक्कत है। पैनिक ब्रेकिंग अगर होता है ना, तो पैनिक ब्रेकिंग में थोड़ा बहुत ना नॉइस आता है, टक टक करके ऐसा। कोई मतलब ये जो समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अभी कल से ही आई है प्रॉब्लम, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इधर उधर पार्ट्स भी है ना थोड़े हिल रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत नॉइजी लेवल है पार्ट का, थोड़ा बहुत नॉइज़ है। जहाँ पे मैंने खुदाई थी बाइक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑपरेटिंग करने लायक ऐसी जगह थी। तो ये बाइक उधर मैंने डाल दी थी। बहुत सारे पत्थर थे, पत्थर इतने मतलब नुकीले पत्थर थे। उसके ऊपर से ऐसी गाड़ी क्रॉलिंग करके ऐसे गई है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती रहती है। बाइक है, मशीन है, तो आती ही रहती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक का मुझे बहुत मेजर इशू लग रहा है। मैंने कंपनी से भी फ़ोन किया था, लेकिन कंपनी का ये जो, तो कंपनी वालों ने बताया सीधा गाड़ी शोरूम में चेक इन करो और बाद में देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मुझे एक मुझे अच्छी हॉस्पिटलिटी नहीं लगी इस गाड़ी के, मतलब कंपनी के मामले में। ये जो गाड़ी है वो मैंने फ़ोन रिलेटेड बातचीत की थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो मेरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत आने लगा था सेकंड सर्विस के बाद, मतलब ये लास्ट सर्विस के बाद ही पकड़ लो, थर्ड सर्विस के बाद। लेकिन थर्ड सर्विस के बाद ना उसका नॉइज़ है वो बढ़ने लगा। वो मेरी गलती है, वो मैंने देखा भी नहीं। वो जो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी पर्सनली क्या हुआ है। यहाँ पे जो डिस्क, ये फिलहाल तो रेडर है टीवीएस, यहाँ पे फ्रंट टायर है, और फ्रंट टायर में आगे क्या है सीन बताता हूँ मैं। आगे फ्रंट डिस्क ब्रेक है, पीछे ब्रेक लाइनर्स है। मतलब पीछे का जैसे लगाते हो आगे वाला अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब जो गाड़ी का जो स्किड, मतलब ऐसे कॉम्बी ब्रेक्स होते हैं ना, तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, और डिस्क होने के साथ साथ गाड़ी स्किड नहीं मारती। यानी पैनिक ब्रेकिंग भी आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बात नोट करना चाहूँगा, यहाँ पे डिस्क होती है, और यहाँ पे डिस्क के ऊपर ना रेट्रीपेटल डिस्क है। ये रेट्रीपेटल जो पैलेट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न है वो टाइप का। और ये जो डिस्क है ना, उसके ऊपर वो ब्रेक लगाया हुआ है, मतलब कैलिपर्स है, उसके अंदर कैलिपर्स रबर के लगाए हुए हैं, और उसका ये सीधा तार खींचती है। एबीएस वाला सिस्टम नहीं है, विदाउट एबीएस वाला ब्रेक है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जब भी पैनिक ब्रेकिंग होती है और फ्रंट का ब्रेक लगता है ना, तो यहाँ पे टक 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 करके आवाज़ आती है। कोई ऐसे मतलब समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या होती है। और शोरूम के बंदों को मैंने पहले गाड़ी दिखाई थी, मतलब जो शुरू में आवाज़ होता था वो, लेकिन उन्होंने वो देखा और चीज़ इग्नोर कर दी कि मुझे सॉर्ट आउट कर दी कि पता नहीं, लेकिन उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी थी शायद, मेरे ख्याल से लगता है लमसम। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, जहाँ पे मैंने चेक इन करके लेके गया था शोरूम में, उन्होंने एक अच्छा खासा वॉश करके दिया, गाड़ी परफेक्टली क्लीन नीट कर दी, और सब हो गया। डीजल वीजल लगा के क्लीन वन कर दिया, और सब मेरे को बोलते हैं कि सब हो गया है, आप गाड़ी ले जा सकते हो, बिल करो। बिल मतलब ऑयल चेंज हुआ उसका ही हुआ था। तो ये प्रॉब्लम उसके बाद में जब घर में लेता, अब घर में जाने के बाद जो मतलब 3 महीने के बाद, मतलब आफ्टर सेकंड सर्विस के बाद, मतलब लास्ट थर्ड सर्विस हुई, और थर्ड सर्विस के बाद और बढ़ने लगा। मतलब मेरा अंदाज़ा है कि पहला नॉइज़ छोटा मोटा था और बीच में जाता था, और उसके बहुत ज़्यादा आने लगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई ये प्रॉब्लम भाई सॉर्ट आउट कर लो यार। मतलब ब्रेक रिलेटेड कोई इशू नहीं रहना चाहिए। अगर ज़रा सी भी आवाज़ होती है तो सबसे पहले बाइक जो जहाँ पे स्टॉप होती है, वो स्टॉप करने वाला पार्ट है, 80 किलोमीटर पे हो, 100 किलोमीटर पे हो, गाड़ी स्टॉप करता है पहला ब्रेक। तो ब्रेक का भाई ध्यान दो। मेरे को लगता है कि मेरे को भी ध्यान देना होगा। और ऑफ रोडिंग के बाद तो थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा है नॉइज़। थोड़ी बहुत मेरी भी गलती होगी, ऐसा पता नहीं, लेकिन ये ब्रेक रिलेटेड शायद ऐसे इशू नहीं आने चाहिए। टक टक करके ऐसे जो नॉइज़ आता है ना, अगर पैनिक ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पे शायद कैलिपर्स में जोर पड़ता है या फिर क्या होता है पता नहीं। लेकिन उन्होंने बोला था कि कंपनी वाले बंदों ने कि सॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम। बाकी चेकआउट करने के बाद ना शोरूम से थोड़ी और आने लगी नॉइस, मतलब 3-4 महीने के बाद और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। अभी तो ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, तब और ज़्यादा आती है। वीडियो में दिखाने का मकसद यही था कि भाई ब्रेक रिलेटेड जब अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, ब्रेक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो भाई पहले सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ब्रेक इज़ इंपॉर्टेंट। और ये बताने का मकसद था कि भाई बाइक की मतलब टीवीएस की हॉस्पिटलिटी तो अच्छी है, उन बंदों की बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये जो प्रॉब्लम हुआ था थर्ड सर्विस के बाद, थर्ड सर्विस के रिलेटेड, उसके बाद उन्होंने देखा या फिर देखा ही नहीं, ऐसे ही यूं ही जाने दिया, ऐसे एवे जाने दिया, वो भी पता नहीं चल रहा। एग्जैक्टली फाइंड आउट कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है वो बहुत बड़ी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कैलिपर्स में जोर आता है, इसलिए टक करके आवाज़ आती है। अगर पैनिक ब्रेकिंग होता है फ्रंट का, तभी आवाज़ आती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।